सही है, आप लोगों को तो टाइम मिल जाएगा करने का। मुझे उससे पहले आप लोगों को फिग्मा वगैरह बाकी सब कराना है। अच्छा, मैं ज़रा दोबारा स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के असाइनमेंट्स आप लोगों को दिखा दूँ क्या सीन था। ठीक है जी, ओके। सो फर्स्ट वी हैव यूजर जर्नी मैपिंग फॉर एन ऑनलाइन शॉपिंग आइडिया, राइट? Persona Mariam Qureshi, starting online buying, stitching, and renting clothing, user-friendly, reliable, quality assurance, tailoring, network expansion. ठीक है, very nicely done. I am impressed. Action है जी हमारे online buying, stitching, and renting clothes. ठीक है. Concerns: explore, design, finalize, and wind up. ठीक है. Cool. David, I said ठीक है. My concerns also about the quality. These are not tasks. ये tasks नहीं हैं. अच्छा, explore. हाँ, ठीक है. ठीक है. I appreciate information about new arrival promotion. चलो सही है ये. Decision: I decide which clothing items I want to purchase, including style, fabrics, colors, and design options. Before I'm finalizing the product, I do often double check the sizing details and measurements to ensure my proper fit. ठीक है, decide whether she wants to सही है, बिल्कुल सही है. ये चीज़ें, ये tasks ठीक हैं, ये tasks हैं. Finalize she reviews सही है, cool. सही है, perfect. इधर क्या मसला था? कंसर्न्स का क्या मतलब है? एक्सप्लोर से पहले कंसर्न्स कैसे आ रहा है? अच्छा ठीक है, चलें. हाँ ठीक है, टेक्निकलिटी पे तो कंसर्न्स. एक्शन देखो, एक्शन नहीं है ना ये. किधर है मरियम कुरैशी? ये देखो बच्चे, ये एक्शन नहीं है. सही है, ये एक प्रोसेस का पार्ट है. लेकिन एक्शन जो है ना, यूजली होता है आप एक्ट क्या कर रहे होता है. आई में वरी और ये वो है ना, मतलब एक्शन. जैसे कॉल टू एक्शन कहते हैं, CTA, कॉल टू एक्शन बटन होता है जो क्या कहते हैं, ऐड टू कार्ट हो गया या कुछ भी हो गया. जो CTA जो आपका किसी तरह का जो बटन होता है वो एक्शन होता है. लाइक आप टैप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो. लाइक एक्सप्लोर से पहले पॉसिबली साइन अप लॉग इन हो सकता था, दैट्स एन एक्शन. ठीक है, उसके अंदर हजार तरह के स्टेप्स होते हैं. ये कंसर्न्स वगैरह जो हैं, ये तो उसकी बस थॉट्स हैं. जो उसकी नीड है, जिसकी वजह से वो ये यूज करें, तो ये एक्शन में नहीं आएगा. ठीक है, तो ये जरा आपने, कौन किधर हैं आप? मरियम कुरैशी जी सर. जी, आप ये बताएंगे आप कि इसके पीछे थॉट क्या थी ये कंसर्न को यहाँ डालने सर की? ये कंसर्न्स इसलिए ऐड किए थे कि जब भी कोई इंसान कोई ऐप हमारी खोलेगा तो उसके क्या कंसर्न्स होंगे, अपने कंसर्न्स की उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह चाहिए. ठीक है, बट आपके प्रोडक्ट के अंदर, ऑनलाइन बाइंग के अंदर ये कंसर्न्स एक्शंस तो नहीं है प्रोडक्ट के अंदर. देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं आप. जी मुझे बताओ उसके अंदर एक्शन ये नहीं है, कैसे आपको लगा ये है? और आपके साथ कौन कौन था ग्रुप में? सर, जुनैरा, इकरा और जैन. अच्छा, जुनैरा, इकरा और जैन. ठीक है, ये कलेक्टिव आप लोगों की थॉट थी सबकी? जी सर. तो कोई और हमें बताए, जस्टिफिकेशन दे कि क्या जस्टिफिकेशन है फॉर दिस.
या कोई रेफरेंस दे दे, मैं भी गलत हो सकता, मुझे आप बता दें जी सर हमने Behance पे देखा था, हमें ये समझ आई थी। आई जस्ट वांट टू नो व्हाईज एंड हाउस थ्रू आउट आवर जर्नी, जो भी हमने यहाँ पे इकट्ठे पढ़ना है, मैं हमेशा आपसे व्हाईज एंड हाउस ही पूछूंगा। तो मेक श्योर जब भी आप कुछ बनाएं, कोई असाइनमेंट करें, कोई काम करें, प्रोडक्ट करें, हर चीज़ के व्हाईज और हाउस जो बैकग्राउंड में आप कर रहे हैं उस उनके जवाब आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताए कोई कि यहाँ पे कंसर्न्स क्यों डाला है, थॉट क्या थी, तो नैरा बता दे मुझे। सर आई थॉट के कंसर्न एक्शन तो था, लेकिन कंसर्न मुझे लगा कि वो स्टेप उसकी जर्नी है ना, यूजर जर्नी की, तो मुझे था कि किसी भी प्रोडक्ट को लेके उसका सबसे पहला तो एक कंसर्न होता है ना, वो सोचता है कि उसको क्या चीज चाहिए और उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि एक्शंस होने चाहिए, लॉगिन होता है या साइन अप होता है या कुछ इस तरह का, तो वो आपका पॉइंट ज्यादा ठीक लग रहा है कि यहाँ पे वो होना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू, ठीक है। ये यूजर की जर्नी का पार्ट तो है, लेकिन वही बात है कि ये एक्शन में नहीं आता प्रोडक्ट के जर्नी का पार्ट। जर्नी वैसे यूजर जर्नी भी जो होती है ना, यूजुअली जो यूजर जर्नी होती है, लाइक ये वाली जो आप कह रही हैं, ये एक सेपरेट जर्नी है। प्रोडक्ट के अंदर यूजुअली जर्नी स्टार्ट्स विद इन योर मोबाइल फोन, विद इन योर प्रोडक्ट, सही है। ये थॉट्स और ये वाला ना, ये यूजर नीड में आ जाता है कि ये वो जैसे हमने लास्ट टाइम नहीं किया था, एम्पैथी मैपिंग की थी ना, एम्पैथी मैपिंग के अंदर वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो उसका पार्ट है, सही है। यहाँ पे इट्स मोर एक्शन बेस्ड, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। सो या एक सेकेंड गाइस। अच्छा जी, टास्क लिस्ट हो गई हमारे पास। फीलिंग एडजेक्टिव कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, कंफ्यूजन होगी, ठीक है। कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजन है यूजर को। आप लोग अपनी अंग्रेजी के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम शुरू करें। ये आपके ना बॉसेस को या मैनेजर को अगर उनकी अच्छी हुई तो आपको उनको फ्रस्ट्रेशन कॉज कर सकती है। अगेन, पीपल मैनेजमेंट इज हाफ, मोर देन हाफ द वर्क इन अ जॉब। हाँ, फ्रीलांस में ठीक है, कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन मगर पड़ता है फर्क उसमें भी। यू हैव टू बी द बेस्ट टू इम्प्रेस योर क्लाइंट। होपफुल एंड एक्साइटेड, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सप्लोर करें, अच्छा पहले कंफ्यूजन है, फिर होपफुल एंड एक्साइटेड, बिल्कुल सही है। हैप्पी हैं जब उन्होंने डिसीजन ले लिया है, सही है। रिलैक्सिंग है व्हेन दे हैव टू फाइनलाइज, शी रिव्यूज आइटम्स इन शॉपिंग कार्ट्स, नहीं। हाँ, व्हाई इज दिस, अच्छा मुझे बताएं जरा, ये किसने लिखा हुआ है, नीचे नीचे लिखा नहीं हुआ। कोई बताएं मुझे, मरियम आप बताओ, या इकरा, जुनैरा, जैन, जो भी आप में है, ये रिलैक्सिंग कैसे आपको लगा है। जब भी आपने कार्ड के अंदर पैसे देने होते हैं ना, पैसे देने वाला मोमेंट कभी भी रिलैक्सिंग नहीं होता, कभी भी। आज मैंने जूते ऑर्डर करने थे, ठीक है, वो कर करा के कुछ 7,000 के पड़ रहे थे, और या उससे फिर टैक्स वगैरह लग गया उस टाइम पे, एंड पे वीएटी पता नहीं क्या क्या लगता है जो आप देखते हो ना एंड पे, तो आपके लिए कभी भी वो रिलैक्सिंग नहीं होता। तो अब मुझे बताओ ये आपके लिए रिलैक्सिंग कैसे था, फाइनलाइज करने वाला डिसीजन।
जल्दी से करें जरा, हमने आगे भी चलना है। सर ये रिलैक्सिंग इसलिए लिखा है, जब लास्ट में लिखा हुआ आता है ना कि सक्सेसफुली डन, तो फिर आप रिलैक्स फील करते हो, लास्ट वाले को सोच कर लिखा है। अच्छा चलो, दैट समवट मेक सेंस। लेकिन देखो ना, जब आप रिव्यू कर रहे होते हो ना, रिव्यू कर रहे होते हो, अब रिव्यू करते हो सारे आइटम सही है कि नहीं, खुद ही लिखा हुआ है इंश्योर दे हैव सिलेक्टेड, तो इट कॉजेज एंजाइटी। ठीक है कि यार मैं देख लूं जो मैं खरीदने लगी हूँ या खरीदने लगा हूँ, यार ये ठीक भी है कि नहीं, और पैसे, कार्ड की इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल काम ही इस स्टेप पे होता है। यू आर नेवर रिलैक्स, इट्स डन जो होता है ना, चलो वो रिलैक्स, वो फिर आप ये वाइंड अप में कर सकते हो, लेकिन दिस इज डेफिनेटली डेफिनेटली एंजाइटी इंड्यूसिंग, क्योंकि पैसे के ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, कार्ड की डिटेल्स डालनी होती है, कार्ड की डिटेल्स रह तो नहीं जाएंगी अंदर, सेव करनी है नहीं करनी, कोई स्कैम तो नहीं होएगा। पैसे को लेकर ना हर यूजर, दुनिया का कोई इंसान हो, हमेशा इस स्टेप पे वो एंक्शियस होगा या होगी। ठीक है, तो ये गलत है स्टेप आपका, मेरा नहीं ख्याल, एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस। आप सब अगर रिलैक्स फील करते हो, वो आपने ये जो वाइंड अप वाला ना, ये चेक, ये आ रहा है ना शिपिंग एड्रेस, हाँ यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो फील, देखो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये चलो सही है, लेकिन ये फाइनलाइज ये गलत है। मैं इस पर कांटा लगा देता अगर आप लोग, मेरे पास ये सॉफ्ट कॉपी में होता, तो इसको आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है, और ये मैं जान के इसलिए आप लोगों के साथ अगेन हार्श फीडबैक देता हूँ, ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। अगली बार जब आप अपनी काम कर रहे हो ना अपनी कंपनी में, जब आप जिस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं आपको, तो आपको टेंशन याद आए। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आपके अंदर इस चीज़ को लेके टेंशन आए। सही है, इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज, एरिया, एरियाज टू इम्प्रूव होगा, एरिया टू इम्प्रूव, चलो सही है, एरिया टू इम्प्रूव, एक चीज़ की आपने, offering a guest checkout option while requiring a guest checkout option। क्या होता है ये, किसने लिखा है, मुझे एक्सप्लेन करें, ये लिखा क्या है, मुझे एक्सप्लेन करो, चेकआउट का क्या सर मतलब है। ये पॉइंट इकरा ने लिखा था और फिलहाल इकरा क्लास में नहीं है हमारे साथ। ये देखो कितने, देखो जरा, अच्छा आज ना आप लोगों को एक और लेक्चर देता हूँ, कभी भी इंटेग्रिटी नहीं खराब करनी। इंटेग्रिटी क्या होती है पता है, अब मैं बताओ सारे, इंटेग्रिटी क्या होती है, कोई मुझे हाथ खड़ा करके बताए, what do I mean when I say integrity? इंटेग्रिटी क्या होती है। मैंने तो आप लोगों को यूआई यूएक्स नहीं सिखाना, मैंने आपको पीपल डीलिंग भी सिखानी है। जो कंपनीज की वैल्यूज होती है ना, उसमें इंटेग्रिटी बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि व्हेन यू आर बीइंग इंटरव्यूड, इट्स नॉट, मैं आपको सिखा दूंगा यूआई यूएक्स, आप प्रेजेंटेशन बना देंगे, आपकी जो वो एचआर के इंटरव्यूज है वो कैसे क्लियर करने हैं, और आपके अंदर क्वालिटीज इंस्टिल कैसे आपने करनी है। हाँ जी, किसने हाथ खड़ा किया है, मुझे जो भी है माइक ऑन करके बोले। जी सर बिलाल। बेसिकली इंटेग्रिटी जो मतलब उसका सेंस ये यहाँ पे ये है कि जैसे एज अ ग्रुप चलना और एक दूसरे की जो मतलब फ्लोस हैं उनको कवर करना, एक इंटेग्रिटी और एक स्मूथली फ्रंट शो करना। हाँ, फ्लॉज हैं उनको कवर करना। ठीक है, अब बेशक इकरा ने लिखा था, अभी आपको मैं बुरा इंसान नहीं कह रहा, जिसने ही बोला मुझे पता भी नहीं किसने बोला, सुनहरा ने बोला है, इकरा ने, किसने ही बोला, अब इकरा नहीं है यहाँ पे, इकरा ने लिखा होगा। सही है, तो इकरा को रैट आउट करना, रैट मतलब चूहा वाला रैट, रैट आउट एक इंग्लिश का फ्रेज है, किसी को रैट आउट करना या किसी को सेल आउट करना, ये गलत बात है। आपका एज अ ग्रुप, या अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन की टीम हो ना, तो यू हैव टू, ये लीडरशिप क्वालिटीज में आता है। जब आप मैनेजर हो किसी के, तो आप 3-4 की टीम होगी, आपने उनके साथ मैं जैसे मैं आपका मैनेजर हूँ तो मैं आपसे हार्श हो सकता हूँ, लेकिन अगर इसी के सामने मेरी कोई मीटिंग हो या आप लोगों के जहाँ पे कोई डिस्कशन हो रही हो आप लोगों के बारे में, मैं आपकी गलतियों को अपने ऊपर ले लूंगा कि नहीं नहीं मेरी गलती, स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। दैट्स व्हाट इंटेग्रिटी इज अबाउट, दैट्स व्हाट लीडरशिप क्वालिटी इज अबाउट। तो कभी भी किसी और का कोई फ्लॉ है, उसको अकेले में समझाना है कि ये सीन था, लेकिन ये कहना है अभी क्योंकि आप सब ग्रुप में काम करो, को सॉरी सर ये ग्रुप एफर्ट है, जब एफर्ट है और ब्राउनी पॉइंट्स हैं या अच्छी तारीफें, तो वो उसमें ग्रुप एफर्ट हो जाती है। जब किसी ने गलती की है किसी एक इंसान ने बीच में, तो वो उसकी गलती हो जाती है। तो एक राय गलती नहीं है, ये ग्रुप की गलती है, क्योंकि आप 4-5 लोग थे, आप लोगों का काम था कि उसको, अगर आपने भी पढ़ के ठीक नहीं किया, इसका मतलब एक राय गलती नहीं है, इसका मतलब आप सबकी गलती है। तो ये होती है इंटेग्रिटी, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है कंपनीज में, कि आप किसी को सेल आउट ना करें।
आप किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स ना करें। आप कोई इस तरह होता है तो यू लेट गो, यू डोंट गॉसिप, ठीक है। बॉस को पीछे जाके चुगलियां ना करना, किसी और के बारे में बुरी बातें ना कहना, ये आप हम यूजली कर देते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर ना, कॉर्पोरेट माहौल के अंदर ये चीजें देखी जा रही होती हैं हमेशा हमेशा, बेशक वो आपका वो बहुत अच्छा दोस्त हो। तो ये कभी नहीं करना। बहरहाल ये है क्या, मेरा ये नहीं था किसने लिखा है, मुझे ये था कि ये इसका मतलब क्या है। जी, जिसने हाथ खड़ा किया बारी बारी वो बोल रहे हैं, हाथ खड़ा किया है, लिख रहे हैं। सर ये इसलिए लिखा है कि जब फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि कोई चीज़ अगर हमें लॉगिन या किए बिना ही हम इसको कर लेते, हाँ अकाउंट बनाए बगैर अगर हम इसको एक्सेस करके मतलब सिर्फ एक्सप्लोर कर लेते, हाँ ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा। चेकआउट का जो मतलब है ना, चेकआउट मुझे वैसे समझ आ गया था आपका मतलब क्या है, मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आपका मतलब क्या है। और किसने कुछ बोलना है? आयशा उजैर जी बोलें। जी सर, ये मैंने लिखा था क्योंकि मुझे पता है कि गेस्ट चेकआउट क्या होता है। मतलब ऐसा होता है अक्सर साइट्स पे हमें ना पूरी, या तो हम लॉगिन इन्फो अपनी डालें फिर, या फिर जब सिर्फ ऑर्डर करना है तो हम डायरेक्ट अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिख के भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो गेस्ट चेकआउट होता है। हाँ ठीक है, कैन इम्प्रूव द चेकआउट एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक है। बस ये बताना था आपने मुझे, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, एरिया टू इम्प्रूव, ये आपने लिखा एक्सप्लोर के अंदर, ठीक है। मुझे बस ये इसमें मसला ये इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ना, एरिया टू इम्प्रूव, हाउ इज दिस रेलेवेंट टू दिस एक्शन कंसर्न्स, इट इजंट। इसीलिए इसको लॉग इन साइन अप होना है, लॉग इन साइन अप इज अकाउंट क्रिएशन इज। Okay, I found this on the web for as a login signature. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट। ये आप लोगों को मैं याद करा दूं, ये जो पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है ना, ये सारा इस तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपस में कनेक्टेड है। कंफ्यूजिंग ये स्टेप है, सही है। तो एरियाज टू इंप्रूव भी इसी स्टेप में होने थे ना, तो कंसर्न्स के अंदर नहीं है, ये लॉगिन के अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। समझ रहे मेरी बात कि यार आपको कंटिन्यूअस गेस्ट कर लो या गेस्ट चेकआउट कर लो, ठीक है, अकाउंट क्रिएशन और ये वो। तो ऑल्सो ये एरियाज टू इम्प्रूव को अगर मैं और क्रिटिकली देखूं और ज्यादा, ठीक है, हाउ इज दिस यूजफुल या बेनिफिशियल फॉर बिजनेस। आप लोग एक स्टिचिंग कंपनी में रहे कुछ कर रहे हो, अब आपके पास ना उनका ईमेल आईडी होगा ना आपके पास कोई नंबर होगा, ये गेस्ट चेकआउट होगा कैसे? वो कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, 1000 चीजें डालेंगे, तो वो आप डेटा को सेव कर लेंगे। और क्या आप इसको एरियाज टू इम्प्रूव इस तरह कर सकते हो कि गेस्ट चेकआउट के अंदर भी आप उनसे इंफॉर्मेशन वही ले रहे हो, और आप बस उसको जो है ना उनका नंबर ले लोगे, उनको उसको नंबर से लॉग इन करवा दोगे, उसको नोटिफिकेशन दे दोगे, आर यू इज इट ओके इफ वी लॉग यू इन विद योर फोन नंबर, वो कहेंगे फिट है। तो आप एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि आप नंबर के थ्रू, ओटीपी वाला या नंबर के थ्रू जो है ना लॉग इन करवा दो, सही हो गया। दैट्स स्टिल मच इजियर देन टाइपिंग इन योर ईमेल आईडी एंड फॉर राइटिंग ए पासवर्ड। पासवर्ड लिखने से बहुत जान जाती है लोगों की, कंटिन्यू विद गूगल करना इसलिए आसान लगता है। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन ये रेलेवेंट नहीं था कि आप लोगों ने लॉग इन साइन अप का स्टेप ही नहीं किया था, कंसर्न्स डाल दिए थे। तो ये आप चारों पांचों की गलती है, चारों पांचों का फेलियर है। इस चीज को जरा आपने गौर से देखना है कि आप लोगों ने 4-5 अमेजिंग ब्रेन्स बैठे हैं यहाँ पे, इतने इतने स्मार्ट, जो इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं, उन सब को नहीं समझ आया कैसे हो सकता है ये, तो ये आप सबकी गलती है। अच्छा, areas to improve, users may suggest implementing algorithms that provide personalized clothing recommendations based on their style, preferences and past purchases. अच्छा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये इसमें डेटा साइंस लगेगा, ठीक है। एल्गोरिथम जहाँ भी आता है उसका मतलब वहाँ पे डेटा साइंस लग रहा है पर्सनलाइज करने के लिए। और पर्सनलाइज कैसे होता है, जरा मुझे ये भी बता दो, ये चलेगा कैसे, ये एरिया टू इम्प्रूव जो है ये चलेगा कैसे, मुझे जरा कोई बताए कि किसी, हाँ जरा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो आपने लिखा है ये आपके ज़हन में ना टेक्निकली क्या चलता है। देर आप गलत आंसर दे सकते हैं, डरना नहीं है, लेकिन मुझे बताएं आप ही की टीम कि इसका ये होता कैसे है किसी भी ऐप के अंदर। सर मुझे लगता है कि जब हम एक चीज़ सर्च आउट करते हैं तो उनके पास बैकएंड पे हमारा डाटा सेव हो जाता है कि इस बंदे ने लास्ट टाइम ये चीज़ सर्च की थी। पता नहीं मैं ठीक बता रही हूँ या नहीं ठीक बता रही, लेकिन फिर वो नेक्स्ट टाइम पे ऐसा होता है कि वो
उससे रेलेवेंट चीजें आपको शो कराना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो डेटा साइंस में वर्डेड डेटा का तो ऑब्वियसली डेटा स्टोर होगा, वो डेटा जाके बैकएंड के ऊपर लग रहा है और उसके अंदर कोई टाइप्स हैं, टैग्स हैं, उन टैग्स और टाइप्स के अंदर और भी चीजें आती हैं, फिर वो सजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह ही एक एल्गोरिदम बनता है। लेकिन वो स्टोर कैसे होगा? आप तो लॉग्ड इन ही नहीं हो। किस चीज के अगेंस्ट होगा? एक हर यूजर का एक आईडी होता है। जब हम लॉग इन करते हैं ना, जब इंफॉर्मेशन डालते हैं, ईमेल पासवर्ड, तो हम एक इतनी बड़ी यूनिवर्स के अंदर ना एक आईडी जनरेट होता है, ठीक है, कि अब ये यूजर इस यूनिवर्स का पार्ट है। सही है, वो लॉग इन करने से। जब लॉग आउट होता है तो वो आईडी रहता है, लेकिन वो आईडी एक्टिवेटेड नहीं है जब तक हम एक्सेस के थ्रू मतलब प्लग इन नहीं करते अपने आप को, समझो। सही है, ये होता है लॉग इन। पर्सनलाइज्ड जो भी कंटेंट दिखाया जाता है वो लॉग्ड इन के अंदर होता है, तो इसलिए साइन अप जरूरी है उस जो है ना ऐप के लिए जहाँ पे आप पर्सनलाइज चीजें दिखाना चाहते हो। मैंने येला मोटर के अंदर जब ऐप बनाई थी तो हमारे सेकंड फेज के अंदर हमने लॉग इन साइन अप का जो अब आ गया वहां पे, अब वो साइन अप करते हैं तो अब हम सजेस्टेड फॉर यू जैसी चीजें दिखाते हैं कि ये कार्स, दीज कार्स आर सजेस्टेड फॉर यू, क्योंकि आप इस तरह की चीजें देख रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये पर्सनलाइज चीजें लॉग इन करने के बाद आती हैं, इसलिए ये जो है आपको लॉग इन वाला जो भी आपका है ये कंटिन्यू विद गेस्ट भी करना है, फिर ये भी करना है। आपको पता होना चाहिए टेक्निकलिटी क्या है, बैक एंड पे क्या चल रहा है। सही है, और ये मैंने सबको अब बताया है। अगली बार जब आप लोग अपना काम कर रहे हैं ऐसा कि मैं टेक्निकल चीज पूछूंगा, देखो आपको 6 महीने में सब कुछ नहीं सिखा सकता, बिट्स एंड पीसेस बता सकता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई है इस टाइम पे, जो आपको मैंने सुनाई है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, टास्क लिस्ट हो गई हमारे पास। फीलिंग एडजेक्टिव कंफ्यूजिंग नहीं होगा, कंफ्यूजन होगी। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजन है यूजर को। आप लोग अपनी अंग्रेजी के ऊपर थोड़ा काम शुरू करें। ये आपके ना बॉसेस को या मैनेजर को अगर उनकी अच्छी हुई तो आपको उनको फ्रस्ट्रेशन कॉज कर सकती है। अगेन, पीपल मैनेजमेंट इज हाफ, मोर देन हाफ द वर्क इन अ जॉब। हाँ, फ्रीलांस में ठीक है, कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन मगर पड़ता है फर्क उसमें भी। यू हैव टू बी द बेस्ट टू इम्प्रेस योर क्लाइंट। होपफुल एंड एक्साइटेड, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सप्लोर करें, अच्छा पहले कंफ्यूजन है, फिर होपफुल एंड एक्साइटेड, बिल्कुल सही है। हैप्पी हैं जब उन्होंने डिसीजन ले लिया है, सही है। रिलैक्सिंग है व्हेन दे हैव टू फाइनलाइज रिव्यूज आइटम्स इन शॉपिंग कार्ट्स, नहीं। हाँ, व्हाई इज दिस? अच्छा मुझे बताएं जरा, ये किसने लिखा हुआ है? नीचे नीचे लिखा नहीं हुआ। कोई बताए मुझे, मरियम आप बताओ, या इकरा, जुनैरा, जैन, जो भी आप में है, ये रिलैक्सिंग कैसे आपको लगा है? जब भी आपने कार्ड के अंदर पैसे देने होते हैं ना, पैसे देने वाला मोमेंट कभी भी रिलैक्सिंग नहीं होता, कभी भी। आज मैंने जूते ऑर्डर करने थे, ठीक है, वो कर करा के कुछ 7,000 के पड़ रहे थे, और या उससे फिर टैक्स वगैरह लग गया उस टाइम पे, एंड पे VAT पता नहीं क्या क्या लगता है जब आप देखते हो ना एंड पे, तो आपके लिए कभी भी वो रिलैक्सिंग नहीं होता। तो अब मुझे बताओ, ये आपके लिए रिलैक्सिंग कैसे था, फाइनलाइज करने वाला डिसीजन? जल्दी से करें जरा, हमने आगे भी चलना है। सर ये रिलैक्सिंग इसलिए लिखा है, जब लास्ट में लिखा हुआ आता है ना कि सक्सेसफुली डन, तो फिर आप रिलैक्स फील करते हो, लास्ट वाले को सोच कर लिखा है। अच्छा चलो, दैट समवट मेक सेंस। लेकिन देखो ना, जब आप रिव्यू कर रहे होते हो अब रिव्यू करते हो सारे आइटम सही है कि नहीं, खुद ही लिखा हुआ है इंश्योर दे हैव सिलेक्टेड, तो इट कॉजेज एंजाइटी। ठीक है, कि यार मैं देख लूं जो मैं खरीदने लगी हूँ या खरीदने लगा हूँ, यार ये ठीक भी है कि नहीं, और पैसे, कार्ड की इंफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल काम ही इस स्टेप पे होता है। यू आर नेवर रिलैक्स, इट्स डन जो होता है ना, चलो वो रिलैक्स, वो फिर आप ये वाइंड अप में कर सकते हो, लेकिन दिस इज डेफिनेटली एंजाइटी इंड्यूसिंग, क्योंकि पैसे के ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, कार्ड की डिटेल्स डालनी होती है, कार्ड की डिटेल्स रह तो नहीं जाएंगी अंदर, सेव करनी है नहीं करनी, कोई स्कैम तो नहीं होएगा। पैसे को लेकर ना हर यूजर, दुनिया का कोई इंसान हो, हमेशा इस स्टेप पे वो एंग्शियस होगा या होगी। ठीक है, तो ये गलत है स्टेप आपका, मेरा नहीं ख्याल, एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस। आप सब अगर रिलैक्स फील करते हो, वो आपने ये जो वाइंड अप वाला है ना, ये चेक, ये आ रहा है ना शिपिंग एड्रेस, हाँ यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, फील देखो, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये चलो सही है, लेकिन ये फाइनलाइज ये गलत है। मैं इस पर कांटा लगा देता अगर आप लोग, मेरे पास ये सॉफ्ट कॉपी में होता।
तो इसको आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। और ये मैं जान के इसलिए आप लोगों के साथ अगेन हार्श फीडबैक देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। अगली बार जब आप अपनी काम कर रहे हो ना अपनी कंपनी में, जब आप जिस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं आपको, तो आपको टेंशन याद आए। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आपके अंदर इस चीज़ को लेके टेंशन आए, सही है। इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज, एरियाज टू इम्प्रूव होगा, एरिया टू इम्प्रूव, चलो सही है, एरिया टू इम्प्रूव एक चीज़ की आपने। ऑफरिंग अ गेस्ट चेकआउट ऑप्शन व्हाइल रिक्वायरिंग गेस्ट चेकआउट ऑप्शन क्या होता है? ये किसने लिखा है? मुझे एक्सप्लेन करें, ये लिखा क्या है, मुझे एक्सप्लेन करो। चेकआउट का क्या सर मतलब है? ये पॉइंट इकरा ने लिखा था और फिलहाल इकरा क्लास में नहीं है हमारे साथ। ये देखो कितने, देखो जरा। अच्छा आज ना आप लोगों को एक और लेक्चर देता हूँ। कभी भी इंटेग्रिटी नहीं खराब करनी। इंटेग्रिटी क्या होती है पता है? आप मुझे बताओ सारे, इंटेग्रिटी क्या होती है? कोई मुझे हाथ खड़ा करके बताए। what do I mean when I say integrity? इंटेग्रिटी क्या होती है? मैंने तो आप लोगों को यूआई यूएक्स नहीं सिखाना, मैंने आपको पीपल डीलिंग भी सिखानी है। जो कंपनीज की वैल्यूज होती है ना, उसमें इंटेग्रिटी बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि व्हेन यू आर बीइंग इंटरव्यूड, इट्स नॉट, मैं आपको सिखा दूंगा यूआई यूएक्स, आप प्रेजेंटेशन बना देंगे। आपके जो वो एचआर के इंटरव्यूज हैं वो कैसे क्लियर करने हैं, और आपके अंदर क्वालिटीज इंस्टिल कैसे आपने करनी है। हाँ जी, किसने हाथ खड़ा किया है? मुझे जो भी है माइक ऑन करके बोले। जी सर बिलाल। बेसिकली इंटेग्रिटी जो मतलब उसका सेंस ये यहाँ पे ये है कि जैसे एज अ ग्रुप चलना और एक दूसरे की जो मतलब फ्लोस हैं उनको कवर करना, एक इंटेग्रिटी और एक स्मूथली फ्रंट शो करना। हाँ, फ्लॉज हैं उनको कवर करना, ठीक है। अब बेशक इकरा ने लिखा था। अभी आपको मैं बुरा इंसान नहीं कह रहा, जिसने ये बोला मुझे पता भी नहीं किसने बोला, सुनहरा ने बोला है, इकरा ने, किसने ही बोला। अब इकरा नहीं है यहाँ पे, इकरा ने लिखा होगा, सही है। तो इकरा को रैट आउट करना, रैट मतलब चूहा वाला रैट, रैट आउट एक इंग्लिश का फ्रेज है। किसी को रैट आउट करना या किसी को सेल आउट करना, ये गलत बात है। आपका एज अ ग्रुप, या अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन की टीम हो ना, तो यू हैव टू, ये लीडरशिप क्वालिटीज में आता है। जब आप मैनेजर हो किसी के, तो आप 3-4 की टीम होगी, आपने उनके साथ मैं आपका मैनेजर हूँ तो मैं आपसे हार्श हो सकता हूँ, लेकिन अगर इसी के सामने मेरी कोई मीटिंग हो या आप लोगों के जहाँ पे कोई डिस्कशन हो रही हो आप लोगों के बारे में, मैं आपकी गलतियों को अपने ऊपर ले लूंगा कि नहीं नहीं मेरी गलती, स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। दैट्स व्हाट इंटेग्रिटी इज अबाउट, दैट्स व्हाट लीडरशिप क्वालिटी इज अबाउट। तो कभी भी किसी और का कोई फ्लॉ है उसको अकेले में समझाना है कि ये सीन था, लेकिन ये कहना है अभी क्योंकि आप सब ग्रुप में काम करो को, सॉरी सर ये ग्रुप एफर्ट है। जब एफर्ट है और ब्राउनी पॉइंट्स हैं या अच्छी तारीफें, तो वो उसमें ग्रुप एफर्ट हो जाती है। जब किसी ने गलती की है किसी एक इंसान ने बीच में, तो वो उसकी गलती हो जाती है। तो एक राय गलती नहीं है, ये ग्रुप की गलती है, क्योंकि आप 4-5 लोग थे, आप लोगों का काम था कि उसको, अगर आपने भी पढ़ के ठीक नहीं किया, इसका मतलब एक राय गलती नहीं है, इसका मतलब आप सबकी गलती है। तो ये होती है इंटेग्रिटी, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है कंपनीज में कि आप किसी को सेल आउट ना करें, आप किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स ना करें। आप कोई इस तरह होता है तो यू लेट गो, यू डोंट गॉसिप, ठीक है। बॉस को पीछे जाके चुगलियां ना करना, किसी और के बारे में बुरी बातें ना कहना, ये आप हम यूजली कर देते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर ना, कॉर्पोरेट माहौल के अंदर ये चीजें देखी जा रही होती हैं हमेशा हमेशा, बेशक वो आपका वो बहुत अच्छा दोस्त हो, तो ये कभी नहीं करना। बहरहाल ये है क्या, मेरा ये नहीं था किसने लिखा है, मुझे ये था कि ये इसका मतलब क्या है। जी, जिसने हाथ खड़ा किया बारी बारी वो बोल रहे हैं, हाथ खड़ा किया है, लिख रहे हैं। सर ये इसलिए लिखा है कि जब फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि कोई चीज़ अगर हमें लॉगिन या किए बिना ही हम इसको कर लेते, हाँ अकाउंट बनाए बगैर अगर हम इसको एक्सेस करके मतलब सिर्फ एक्सप्लोर कर लेते, हाँ ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। चेकआउट का जो मतलब है ना, चेकआउट मुझे वैसे समझ आ गया था आपका मतलब क्या है। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आपका मतलब क्या है। और किसने कुछ बोलना है? आयशा उजैर जी बोलें। जी सर, ये मैंने लिखा था क्योंकि मुझे पता है कि गेस्ट चेकआउट क्या होता है। मतलब ऐसा होता है अक्सर साइट्स पे हमें ना पूरी, या तो हम लॉगिन इन्फो अपनी डालें, फिर या फिर जब सिर्फ ऑर्डर करना है तो हम डायरेक्ट अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिख के भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो गेस्ट चेकआउट होता है। हाँ ठीक है, कैन इम्प्रूव द चेकआउट एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक है। बस ये बताना था आपने मुझे, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, एरिया टू इम्प्रूव, ये आपने लिखा एक्सप्लोर के अंदर, ठीक है।
मुझे बस ये इसमें मसला ये इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ना, एरिया टू इम्प्रूव, हाउ इज दिस रेलेवेंट टू दिस एक्शन कंसर्न्स, इट इजंट। इसीलिए इसको लॉग इन साइन अप होना है, लॉग इन साइन अप इज अकाउंट क्रिएशन इज। Okay, I found this on the web for as a login signature. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट। ये आप लोगों को मैं याद करा दूं, ये जो पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है ना, ये सारा इस तरह एक्स एक्स वाई एक्सिस में आपस में कनेक्टेड है। कंफ्यूजिंग ये स्टेप है, सही है। तो एरियाज टू इम्प्रूव भी इसी स्टेप में होने थे ना, तो कंसर्न्स के अंदर नहीं है, ये लॉगिन के अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। समझ रहे मेरी बात कि यार आपको कंटिन्यूअस गेस्ट कर लो या गेस्ट चेकआउट कर लो, ठीक है, अकाउंट क्रिएशन और ये वो। तो ऑल्सो ये एरियाज टू इम्प्रूव को अगर मैं और क्रिटिकली देखूं और ज्यादा, ठीक है, हाउ इज दिस यूजफुल या बेनिफिशियल फॉर बिजनेस। आप लोग एक स्टिचिंग कंपनी बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, अब आपके पास ना उनका ईमेल आईडी होगा ना आपके पास कोई नंबर होगा, ये गेस्ट चेकआउट होगा कैसे? वो कार्ड की डिटेल्स डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, 1000 चीजें डालेंगे, तो वो आप डेटा को सेव कर लेंगे। और क्या आप इसको एरियाज टू इम्प्रूव इस तरह कर सकते हो कि गेस्ट चेकआउट के अंदर भी आप उनसे इंफॉर्मेशन वही ले रहे हो और आप बस उसको जो है ना उनका नंबर ले लोगे, उनको उसको नंबर से लॉग इन करवा दोगे, उसको नोटिफिकेशन दे दोगे, आर यू इज इट ओके इफ वी लॉग यू इन विद योर फोन नंबर, वो कहेंगे फिट है। तो आप एक एरिया पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि आप नंबर के थ्रू, ओटीपी वाला या नंबर के थ्रू जो है ना लॉग इन करवा दो, सही हो गया। दैट्स स्टिल मच इजियर देन टाइपिंग इन योर ईमेल आईडी एंड फॉर राइटिंग ए पासवर्ड। पासवर्ड लिखने से बहुत जान जाती है लोगों की, कंटिन्यू विद गूगल करना इसलिए आसान लगता है। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन ये रेलेवेंट नहीं था कि आप लोगों ने लॉग इन साइन अप का स्टेप ही नहीं किया था, कंसर्न्स डाल दिए थे। तो ये आप चारों पांचों की गलती है, चारों पांचों का फेलियर है। इस चीज को जरा आपने गौर से देखना है कि आप लोगों ने 4-5 अमेजिंग ब्रेन्स बैठे हैं यहाँ पे, इतने इतने स्मार्ट, जो इस स्टेप पे पहुंच चुके हैं, उन सब को नहीं समझ आया कैसे हो सकता है ये। तो ये आप सबकी गलती है। अच्छा, areas to improve, users may suggest implementing algorithms that provide personalized clothing recommendations based on their style, preferences and past purchases. अच्छा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये इसमें डेटा साइंस लगेगा, ठीक है। एल्गोरिथम जहाँ भी आता है उसका मतलब वहाँ पे डेटा साइंस लग रहा है पर्सनलाइज करने के लिए। और पर्सनलाइज कैसे होता है, जरा मुझे ये भी बता दो, तो ये चलेगा कैसे, ये एरिया टू इम्प्रूव जो है ये चलेगा कैसे, मुझे जरा कोई बताए कि किसी, हाँ जरा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो हमें लिखा है ये आपके ज़हन में ना टेक्निकली क्या चलता है। देर आप गलत आंसर दे सकते हैं, डरना नहीं है, लेकिन मुझे बताएं आप ही की टीम कि इसका ये होता कैसे है किसी भी ऐप के अंदर। सर मुझे लगता है कि जब हम एक चीज़ सर्च आउट करते हैं तो उनके पास बैकएंड पे हमारा डाटा सेव हो जाता है कि इस बंदे ने लास्ट टाइम ये चीज़ सर्च की थी। पता नहीं मैं ठीक बता रही हूँ या नहीं ठीक बता रही, लेकिन फिर वो नेक्स्ट टाइम पे ऐसा होता है कि वो उससे रेलेवेंट चीज़ें आपको शो कराना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो डेटा साइंस में वर्डेड डेटा का तो ऑब्वियसली डेटा स्टोर होगा, वो डेटा जाके बैकएंड के ऊपर लग रहा है और उसके अंदर कोई टाइप्स हैं, टैग्स हैं, उन टैग्स और टाइप्स के अंदर और भी चीजें आती हैं, फिर वो सजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह ही एक एल्गोरिदम बनता है, लेकिन वो स्टोर कैसे होगा? आप तो लॉग्ड इन ही नहीं हो, किस चीज के अगेंस्ट होगा? एक हर यूजर का एक आईडी होता है। जब हम लॉग इन करते हैं ना, जब इंफॉर्मेशन डालते हैं, ईमेल पासवर्ड, तो हम एक इतनी बड़ी यूनिवर्स के अंदर ना एक आईडी जनरेट होता है, ठीक है, कि अब ये यूजर इस यूनिवर्स का पार्ट है, सही है। वो लॉग इन करने से, जब लॉग आउट होता है तो वो आईडी रहता है, लेकिन वो आईडी एक्टिवेटेड नहीं है जब तक हम एक्सेस के थ्रू मतलब प्लग इन नहीं करते अपने आप को, समझो, सही है। ये होता है लॉग इन। पर्सनलाइज्ड जो भी कंटेंट दिखाया जाता है वो लॉग्ड इन के अंदर होता है, तो इसलिए साइन अप जरूरी है उस जो है ना ऐप के लिए जहाँ पे आप पर्सनलाइज चीजें दिखाना चाहते हो। मैंने येला मोटर के अंदर जब ऐप बनाई थी तो हमारे सेकंड फेज के अंदर हमने लॉग इन साइन अप का जो अब आ गया वहां पे, अब वो साइन अप करेंगे करते हैं तो अब हम सजेस्टेड फॉर यू जैसी चीजें दिखा सकते हैं कि ये कार्स, दीज कार्स आर सजेस्टेड फॉर यू, क्योंकि आप इस तरह की चीजें देख रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये पर्सनलाइज चीजें लॉग इन करने के बाद आती हैं, इसलिए ये जो है आपको लॉग इन वाला जो भी आपका है ये कंटिन्यू विद गेस्ट भी करना है, ये भी करना है। आपको पता होना चाहिए टेक्निकलिटी क्या है, बैकएंड पे क्या चल रहा है,
सही है। और ये मैंने सबको अब बताया है, अगली बार जब आप लोग अपना काम कर रहे हैं ऐसा कि मैं टेक्निकल चीज पूछूंगा, देखो आपको 6 महीने में सब कुछ नहीं सिखा सकता, बिट्स एंड पीसेस बता सकता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई है इस टाइम पे, जो आपको मैंने सुनाई है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं और ज्यादा अगर इसकी डिटेल में दिखाना चाहूँ सबकी इसके लिए, ये किसी एक इंसान का यहाँ पे जो है ना फीडबैक नहीं चल रहा, सही है, ये आप सब के साथ जो है ना काम चल रहा है, सही है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे चीजें दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ, मैं ड्राइव खोलता हूँ, चलो अपने, चलो ठीक है जी। अब मैं वेयर इज माय वर्क, पावर माई फाइव बैकअप, ठीक है, BRD डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दराज की चीजें आ गई, सही है। अच्छा, ये देखो गैप एनालिसिस, जब मैं दराज में काम कर रहा था तो वहाँ पे ना गैप एनालिसिस करते हैं। ये था कि दराज और लजाडा दो सेम ऐप हैं, मतलब सारी अलीबाबा की दराज पाकिस्तान में थी और लजाडा जो थी वो थी आपकी सिंगापुर में। तो हम वहाँ से जो है ना चीज़ें उनकी अच्छी बनी हुई थी, फीचर्स डले हुए थे, तो वो हम इम्पोर्ट करते थे। तो हमें बीच में गैप देखते थे कि यार ये गैप है, ये गैप है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, फलाना ढमकाना, सही है, ये चीज़ लेके आएंगे। जब हम लेते हैं तो फिर हम एक लिस्ट बनाते थे फीचर्स की, सही है। तो इस तरह चलता है, ठीक है। मेरा जो मैनेजर है वो साथ साथ मुझे फीडबैक दे रहे होते थे, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अच्छा, अब मैंने जिसमें चीज़ दिखाई थी आपको, अच्छा नहीं वो इधर नहीं है, सॉरी, वो है PRD डीमार्ट स्ट्रैटेजी दराज और लॉकडाउन। आपको मैंने दिखाना था कि पर्सनलाइज्ड, हाँ डीमार्ट के अंदर ही था, ठीक है जी। ये डीमार्ट की केस स्टडी आ गई, बिजनेस केस बनाया, सिंपल चीज लिखी, होम पेज कार्ड लिखा, टाइटल लिख दिया, ब्ला ब्ला, शॉप मोड, बैनर, सही है। अच्छा जी, ये इमेज कहाँ से आ रही है, IC में, अच्छा कैटेगरी, अच्छा there are 4 categories under the banners. First, your recommended categories, recommended है, and last extreme right is manual category. Recommended category will take the user to 3 recommended categories will be personalized by, ये देखो 3 recommended will be personalized by data science for every user। ये चीजें जो है ना recommended होंगी, ठीक है, ये personalized है। ये वाली जो होगी वो हमारी manual होगी। manual इसलिए रखी हुई है क्योंकि एक प्रोडक्ट हमने को सेल करना है ना, हाईली सेलिंग है कुछ है, तो हम साथ में मैनुअली रखते हैं, बाकी करते हैं। और इसका मतलब ये है कि लॉग इन और लॉग आउट, अच्छा लॉग इन और लॉग आउट वाला मैं आपको ना दराज मॉल में शायद, ठीक है, दराज मॉल आ गया, फीचर्स आ गए, सर्च मॉड्यूल, मेन KPIs, USB बैनर, ब्ला ब्ला, दराज मॉल सर्विसेज, KPIs, नेविगेशन बार, इधर कहीं था लॉग्ड इन, और पता नहीं मेरा ज़हन है, काफ़ी पुरानी बात हुई, कोरोना से पहले की बात है। पता नहीं, इधर लिखा होता था कि लॉग इन की मैं लेदा डिटेल लिखता था, लॉग आउट की लेदा लिखता था। खैर वही आपको बताना था कि लॉग इन का डिफरेंट, न्यू ऑन बोर्डिंग, मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज, जस्ट फॉर यू, स्लाइड में जस्ट यू, not on roadmap, simple to get, we can push this for, it would add a lot of value। अच्छा, बहरहाल अब मुझे याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कितनी चीज़ें हैं। चलो खैर दोबारा देखेंगे। बहरहाल, so that's how it's done, right? अच्छा, offering faster shipping methods particularly for urgent orders can be improvement point, can be an improvement point। finalize, अच्छा सही है, ऑफरिंग फास्टर शिपिंग मेथड्स बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात पे आपको अब मैं दिखा सकता हूँ, एक सेकेंड, डीमार्ट,
ठीक है। जब हमने डी मार्ट की, मैंने वहाँ पे ना दराज मार्ट एक है वो बनाया था। ठीक है जी, ये फलाना 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 सेक्शन ऑफ कार्ड्स, मेन केपीआईज, स्पेसिफिकेशंस, रेकमेंडेड कैटेगरी, ऐड टू कार्ट, सीटीए, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, फलाना मेन केपीआईज, एक्सप्रेस आ गया, अच्छा, सर्च बार विद इन डी मार्ट, सही है, कैटेगरीज आ गई। मैंने भी आपको क्या दिखाना था, हाँ ये देखो, फ्री शिपिंग एमओवी प्रोग्रेस बार, सही है, एक प्रोग्रेस बार आएगा, चीजें डल रही होंगी जब, सही है। और हम एक्सप्रेस एंट्री भी यहाँ पे मैंने कहीं डाला होगा, एक्सप्रेस डिलीवरी, सॉरी, माई सिटी, ये सिटी में, अच्छा नहीं, दूसरा है पीडीपी पैनल, अच्छा सही है, डीमार्ट प्रोडक्शन नोटिफिकेशन, दराज सर्च बाय रिसोर्सेज, किधर गया है, एक्सप्रेस डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी, खैर वो मुझे मिलने हैं, लेकिन खैर वहाँ पे भी हमने ना, मैंने ये स्पेशल फीचर डाला था कि यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। वो होते 15 मिनट पहुंच जाती है, इस तरह कुछ होता है, वो एक्स्ट्रा पैसे लो और पहुंचा दो, वाइंड अप, ब्ला 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 ब्ला, maintain a system for collecting user feedback and suggesting suggestions, encouraging users to share their experiences and ideas for improvements, सही है, feedback is very important, good job। ये क्यों नहीं हो रहा, चलो बहरहाल जूम इन नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, दोबारा वही आ गया, अच्छा सही है, हाँ हो गया, अच्छा सही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, रिलैक्सिंग ये नहीं होना चाहिए, ये वाला आपने कहा है, अच्छा इसका कलर कैसे चेंज हो गया है, तो येलो में था, इसका कलर भी चेंज है, चलो और ये क्या है, एक्सप्लोर, ओपन एक्साइटेड, अच्छा लेवल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो इनको ना यूजुअली अगर आप उल्टा कर देना तो सबसे एक्साइटेड सबसे ऊपर, सबसे हैरान वाला नीचे, तो इनके सामने ही, जैसे ये इसके सामने ही लगा होता, ठीक है, मतलब यहाँ पे होता, यहाँ से तो एक ग्राफ इस तरह से ऊपर नीचे ना खुद ही बन जाती है, 5 लेवल्स हैं, ये ऐसे 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 होता, तो ये दो चीजों को आपने जो इकट्ठे कर दिया और ये तीनों को सेम साथ कर दिया, गलत किया, ठीक है। तो आई अप्रिशिएट द क्रिएटिविटी, जितना मर्जी क्रिएटिव हो, आपने उनको बड़ा कर दिया, हर चीज करें, ये चीजें बड़ी की हैं जैसे भी है, लेकिन लाइक सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अच्छा जी, लाइबा, महानूर, आयशा, ठीक है, पर्सोना बनाया जो लाइबा, सही है। अब देखिए यहाँ पे कहीं मेन टाइटल होना चाहिए था जो आप कर रहे हैं, आपका है क्या, बट चलो मैं पढ़ता हूँ इसको, लाइबा एम्स, अच्छा ही है, सही है, चैनल, अच्छा सही है, सही, आर्ट गैलरी, सही है, अच्छा जी, एक हमारे पास आ गया,
अच्छा, आपने पूरी जर्नी बताई है, ठीक है, चलो, दिस मेक सेंस। ये अब एक्शन है, लेकिन ये दूसरा एक्शन है यहाँ पे। आई लेट दिस गो, क्योंकि आपने जहां से अच्छा, एक सेकंड, माहा, नूर, आयशा, उजैर, रुस्वा, ये जरा कोई भी इनमें से जरा माइक ऑन करे। यस सर। ये आप में से किसी का प्रोजेक्ट भी है? जी सर, ये मेरा ही है। कि कौन है आप, कौन बात कर रहे हैं अभी? एक सेकंड। माहा। माहा। तो माहा, आपका प्रोजेक्ट जो है वो है क्या? सर, वर्चुअल टूर ऐप फॉर एन आर्ट गैलरी। तो वो आपकी वर्चुअल टूर ऐप जो है वो आपकी ऐप है ना? जी जी। तो ये आपने यहाँ पे क्या बनाया? यहाँ पे तो आपने उसका एक एक्सपीरियंस बताया है कि उसने खोली, कोई एक ढूंढी, फिर वो उसने जाके विजिट किया और उसने जो है ना, अच्छा सर, वो मतलब उसका वो एक्सपीरियंस है जो कि उसने प्रीवियसली वर्चुअल टूर एप्स यूज किए। अच्छा, ये ठीक है। क्योंकि मैंने कोर्सारा पर चेक किया था, और वो लोग वहाँ पे फूड ऐप लेकर चल रहे हैं। तो उन्होंने उसमें एक कस्टमर की जर्नी बताई हुई है जो कि रेस्टोरेंट पे खुद ड्राइव करके जाता है और वहां जाके क्यू में लगता है और फिर वो लेकर घर आता है। तो उस हिसाब से भी मैंने इसकी प्रीवियस जर्नी बता दी। चले, कस्टमर जर्नी मैपिंग, हाँ सही है। मैंने ना अच्छा, दो हैं डिफरेंसेस, ठीक है, मैं ये आप सबको क्लैरिफाई कर दूं, ये ताकि कंफ्यूजन हो रही है। ये ऊपर लिखा हुआ है यूजर जर्नी, मैंने आपको ना यूजर जर्नी मैपिंग बताया। कस्टमर जर्नी मैप और यूजर जर्नी मैप में ना सिर्फ एक वर्ड का ही डिफरेंस है, लेकिन असल में एक्सपीरियंस में ये डिफरेंस है कि यूजर जर्नी मैप में जब यूजर आता है ना, तो वो एक इंसान है जो कि आपका यूजर है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल करीम यूज कर रहे हो, तो उसके यूजर की जर्नी मैपिंग देख रहे हो कि हाँ वो ऐप के अंदर क्या क्या एक्शंस ले रहा है या ले रही है, और एंड पे क्या है, तो उसने कहाँ फ्रस्ट्रेटेड फील किया, कहाँ पे बस कर दिया है, वो उसका एक एक्सपीरियंस है। एक यूजर का फ्लो स्टडी करना कि यार हमारा जो फ्लो है ना, ठीक है, चेक जो है एक्सप्लोरिंग से लेके चेकआउट तक, बेशक वो फूड पांडा हो, बेशक वो जो है करीम हो, उबर हो, कुछ भी हो, वो जो स्टार्ट में आपका यूजर की जो जर्नी है ना, यूजर का फ्लो है, उसको स्टडी करते हैं हम यूजर जर्नी मैप में। उसकी जर्नी के को मैप करते हैं कि उसकी क्या क्या मसले हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, फिर पेन पॉइंट्स निकल आते हैं और सोल्यूशन निकल आते हैं। सोल्यूशंस फिर हम डिजिटलाइज करके देखते हैं, फिर पूरा डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस चलता है और हमारा प्रोसेस इंप्रूव होता है यूआई यूएक्स के थ्रू। एंड पे आप ऐप बना रहे, राइट? ये भी ठीक है, लेकिन ये कस्टमर का है कि एक कस्टमर जर्नी मैपिंग ये होती है कि आपका एक इंसान, क्योंकि अभी देखो ना, ये जो बनाया पूरा इसने बिल्कुल फिट बनाया कस्टमर जर्नी मैपिंग के हिसाब से, कि यहाँ पे ये एक्सप्लोर किया, सब चीजें देखी, फिर उसके बाद एक ऐप मिली, ऐप डाउनलोड की। अब आई एम अज्यूमिंग कि ये जो ऐप डाउनलोड की है ये आपकी है, सही है? और अगर यस। आपकी नहीं है तो फिर आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपके कंपेटिटर्स भी हैं जिनको वो एक्सप्लोर करें, और आपकी वाली उन्होंने क्यों पिक की है ये भी हमें नहीं पता। क्या आप ऐप के ऊपर जब आप टाइप करते हैं तो आपकी ऐप सबसे ऊपर आती है? इसका मतलब आपकी जो ऐप स्टोर की आपकी ऐप है उसकी ऑप्टिमाइजेशन इस तरह हुई है। नहीं सर, यहाँ पे इस जर्नी में जो उसने ऐप पिक किया है वो मेरे वाली नहीं है। उसने रैंडमली एक ऐप चूज किया जो उसे बस अच्छी लगी है, और उसकी जर्नी है इस मैप के अंदर। ठीक है।